साथियों जय सीताराम। मित्रवर, एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार खटक रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी यह सवाल खटकता होगा। नहीं भी खटकता होगा तो एक बार विचार ज़रूर करते होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि या फिर क्या ऐसा होना चाहिए। ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में खटक रहा है और सवाल बताने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं नीरज राणा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। सभी सज्जनों को जय सिया राम। मनवर मेरा YouTube चैनल NP सिंगराना आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता है। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि क्या जो हमारे देश का संविधान बना हुआ है, देश के संविधान की जो पुस्तक है, बड़ा सा ग्रंथ बनाया गया है, उस ग्रंथ में क्या किसी एक ही जाति के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं, आरक्षण दिया गया है, या फिर जो भी व्यवस्थाएं हों, आरक्षण को छोड़ दीजिए, जो भी व्यवस्थाएं हों कानून के दायरे की, वो सर्व समाज के लिए है या फिर किसी एक जाति या एक समूह या एक समुदाय के लिए। ये है मेरा प्रश्न। आरक्षण को तो हम और आप सभी जानते हैं कि आरक्षण किसके लिए है और किसके लिए नहीं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि देश के कई सामान्य वर्ग के लोग इस आरक्षण के खिलाफ भी हैं, विपरीत, और इसको जड़ से ख़त्म करने की मांग को उठा रहे हैं, उम्मीद भी किए बैठे हैं। लेकिन इस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल चर्चा करेंगे आने वाले चुनाव के समय की। कुछ दिन के बाद बंधुवर चुनाव आने वाला है और चुनाव में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जगह सीटें आरक्षित होती हैं और ख़ासकर ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायतों का जो प्रकरण होता है, उन पर आला अधिकारियों के द्वारा कानून की व्यवस्था के मुताबिक ग्रामीण अंचल में अक्सर सीटें बदलती रहती। किसी गांव में SC सीट कर दी, किसी गांव में बैकवर्ड सीट कर दी, किसी जगह पर सामान्य वर्ग की सीट कर दी। तो मित्रवर, एक सवाल है जो मेरे दिमाग में बार बार खटकता है कि जब SC सीट आती है तो केवल SC वर्ग का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और जब बैकवर्ड सीट आती है तो केवल बैकवर्ड का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है, बैकवर्ड जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जब सामान्य वर्ग की सीट आ जाती है तो SC, बैकवर्ड, सामान्य सभी इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने लग जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जब SC सीट आए तो केवल SC ही चुनाव लड़ता है, अदर कोई उसमें दखलंदाजी नहीं करता है। जब बैकवर्ड की सीट आती है तो केवल बैकवर्ड का ही व्यक्ति चुनाव लड़ता है, ना तो SC उसमें दखल करती है, ना सामान्य वर्ग का व्यक्ति दखल करता है। लेकिन जब सामान्य वर्ग की सीट आती है तो सभी क्यों दखल देते हैं, केवल सामान्य वर्ग का ही व्यक्ति चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? ये सवाल है मेरा। अब विचार करिए कि जब SC की सीट आती है तो ना तो बैकवर्ड बीच में आ पाता है, ना सामान्य वर्ग का व्यक्ति सामने आ पाता है, और जब बैकवर्ड की सीट आती है तो ना SC सामने आ पाता है, ना तो सामान्य वर्ग का व्यक्ति सामने आ पाता है। लेकिन जब सामान्य वर्ग की सीट आती है तो ये सभी क्यों आ जाते हैं? क्या सामान्य वर्ग के लिए ही सभी लोगों को शत्रु बना करके खड़ा किया जाता है? क्या सामान्य वर्ग इतना ज़्यादा दबा और कुचला सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि सामान्य वर्ग को ही लतियाते रहो, सामान्य वर्ग को ही नीचा दिखाते रहो, सामान्य वर्ग के ही खिलाफ सभी लोग लड़ते रहो? प्रभु, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जब दलित सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को गाली देने का साहस करने लग गया है, उनकी बराबरी करने का साहस करने लग गया है, उनसे प्रतिस्पर्धा करने लग गया है, तो फिर आप लोग आरक्षण क्यों नहीं हटा देते? ये आरक्षित वाला सिस्टम, आरक्षित वाला जो ढोंग है, इसको बंद कर दीजिए और एक बार देख लीजिए कि सामान्य वर्ग का ये लोग कितना पीछा कर पाते हैं।
एक बार आजमा लेते हैं, और अगर आप की आजमाइश दुरुस्त हो जाए बाद में तो फिर से लगा देना आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार आजमाने का तो मौका देना चाहिए ना इन लोगों को भी, है? कौन कितने पानी में है, किसके अंदर कितनी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, मैं शारीरिक क्षमता की बात नहीं कर रहा हूँ, बौद्धिक क्षमता है। मित्रवर, एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा कि यदि किसी सामान्य वर्ग का व्यक्ति 100 में 100 अंक लेकर के किसी प्रतिस्पर्धा को क्रॉस कर रहा है, और वहीं पर आरक्षण से सना हुआ व्यक्ति मात्र 45% यानी 45% अंक लेकर के उस प्रतिस्पर्धा को छूने का प्रयास कर रहा है, फिर भी वो 100 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता है, और 45% अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस 100% अंक लेकर के आने वाले की जगह पर बिठा दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? देश इस बात का जवाब पूछता है। ये कहाँ का न्याय है कि जो व्यक्ति टैलेंटेड हो, होशियार हो, जिसकी बौद्धिक क्षमता अपार हो, उसको बाहर कर दिया जाए, वो मूंगफली बेचे, चने बेचे, है, चाय बेचे, रिक्शा चलाए, होटलों में वेटरगिरी की नौकरी करे, और जो व्यक्ति फावड़ा पकड़ने के लायक भी नहीं, उसको आप पद दे रहे हैं, कुर्सियां दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? निवेदन है महोदय आप सभी आला अधिकारियों से, कानून के मर्मज्ञ जो ज्ञाता हैं उन लोगों से, और अपने सभी साथियों से इस पर विशेष चर्चा करिए। इस पर गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। सभी पूछते हैं सवाल, सभी पूछते हैं, हमको भी इस सवाल का जवाब चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। जय सिया राम।